लिया, सुन करके दूसरों को सुनाया। जैसे तुलसीदास जी ने कहा, पंडित सोई जो गाल बजाबा। आज की दुनिया में जो बहुत अच्छे अच्छे भाषण कर लेता है नेता, तो उसको समझते हैं ये बड़ा विद्वान नेता है, इसको सत्ता सौंपनी चाहिए देश की। तो सिर्फ बोल बोल करने से कोई ज्यादा जहीन हो जाता है क्या, बुद्धिमान हो जाता है? ऐसा नहीं है। तो दादा लेखराज के मुख से जिन्होंने सिर्फ मुरली सुनी है, वाणी सुनी है और दूसरों को सुनाई है, अभी भी सुन रहे मुख की बोली हुई वाणी को और दूसरों को सुना रहे हैं, उस पर मनन चिंतन मंथन बिल्कुल नहीं कर रहे। जब मनन चिंतन मंथन नहीं कर रहे हैं तो उस बात को समझते भी नहीं है, समझ नहीं सकते तो दूसरों को समझा भी नहीं सकते। जब न समझ सकते हैं न समझा सकते हैं तो वो बाप को पहचान ही नहीं सकते। इसलिए कहने के लिए कहते हैं कि हम मुखवंशावली हैं, लेकिन वास्तव में अंदर से उनको माँ की गोद का बड़ा फकुर है। क्या ब्रह्मा बाबा हर बच्चे को गोद में लेते थे, गोद में लेकर प्यार करते थे। माँ क्या करेगी? गोद में लेके प्यार ही करती। तो बच्चे जो बच्चा बुद्धि हैं उस माँ के प्यार को नहीं भूल पाते, मीठी मीठी वाणी को नहीं भूल पाते, भले वो वाणी काठ की मुरली हो। मुरली भक्ति मार्ग में दिखाते हैं काहे की मुरली? काठ की मुरली। क्यों काठ की मुरली भक्ति मार्ग में क्यों दिखाई? क्योंकि जिस मुख से वो वाणी चली वो बुद्धि से कैसी थी? कठ बुद्धि थी। अंदर से बात की गहराई को समझने वाली वो आत्मा नहीं थी। इसलिए भक्ति मार्ग वालों ने भगवान तो बता दिया कृष्ण बच्चे को, लेकिन जो बाजा दिखाया है वो कैसा दिखाया? काठ का बाजा दिखाया। और तान कैसी निकलती है? मीठी तान निकलती है या गड़गड़ाहट वाली तान निकलती है? बादल जैसे गरजता है, लोगों को डर लगता है, ऐसी वाणी तो है नहीं। तो भक्ति मार्ग में जो कुछ भी चला है वो स्थूल बात को उठाया हुआ है। असली बात कहाँ की है? संगम युग में वो आत्मा जो बाप का पहले अबोध अज्ञानी बच्चा बनती है और बाप उस बच्चे को आरंभ से ही अपनी गोद में पालता है। वो बच्चा आज चित्रों में चित्रित किया गया है। वो बच्चा कौन है? अरे बुड्ढे की गोद में, जिस बुड्ढे के मस्तक पर चंद्रमा बैठा हुआ है, उस बुड्ढे की गोद में जो बच्चा बैठा हुआ है वो कौन सी आत्मा है और बुड्ढा कौन सी आत्मा है? बुड्ढा ब्रह्मा वाली आत्मा है, बच्चा ब्रह्मा वाली आत्मा है। अरे इस मनुष्य सृष्टि में पहला पहला जो बच्चा और पहला पहला बाप जिसका मिलन 5 दिसंबर को बताया, वो दो आत्माएं कौन हैं? परम ब्रह्म रूपी बच्चा रचना, और रचयिता कौन? शिव बाप। तो जो पहला बच्चा है
मनुष्य आत्माओं के बीच में, जो शिव बाप की बेहद की गोद में खेलता है। ये देह की गोद में नहीं, क्या बेहद की गोद है। वो बेहद की गोद कौन सी है? जिस गोद में रहने वाला वो बच्चा मन बुद्धि रूपी आत्मा से बिल्कुल कभी भी अपने को दुखी महसूस नहीं करता। बाप की गोद में पल रहा है ना, है? हाँ। और भक्त क्या करते हैं? एक आंखों से देखा हुआ, गुजरात में एक रामचंद्र डोंगरे थे कथावाचक, बड़े बड़े शाम आने लगते थे दूर दूर तक, लाउड स्पीकर चारों तरफ लगे हुए हैं, रोशनी हो रही है, रात भर उनकी कथा चलती थी। खुद भी रोते थे राम कथा करते करते, और सबको, पूरी पब्लिक को रुलाते थे। जार जार सबकी आंखों में थे। देखो, दुनिया समझती है कि राम जो भगवान कहा गया वो कितना दुखी हुआ है, और असलियत क्या है? वो राम वाली आत्मा जब भगवान के रूप में अपनी असलियत को पहचानती है कि मैं ही भगवान हूं, वो असलियत बताने वाला कौन? शिव बाप। वो बताता है कि बच्चे, धनवान में और भगवान में अंतर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? धनवान धन देगा, धनवान बाप क्या देगा? धन देगा। और भगवान क्या देगा? है? भगवान तो भगवान भगवती बनाता है। तो जो भगवान भगवती बनाता है वो ज्ञान के आधार पर बनाता है या वास्तव में भगवती दे देता है कहीं से लाके? है? ज्ञान के आधार पर बनाता है। वास्तव में वो धनवान है बेहद का, ऐसा अखूट ज्ञान धनवान है जिसका ज्ञान धन कभी खूटता ही नहीं। कोई बच्चा हो तो सारा का सारा धन ले ले उससे, तो भी उसके पास पूरा का पूरा बचता है। ऐसा अखूट धनवान है। लेकिन वो इस सृष्टि पर आकर के जिस बच्चे में प्रवेश करता है, उस बच्चे को अपना वर्षा देता है, तब असलियत पता चलती है क्या? कि वो धनवान है बेहद का, ज्ञान धनवान, लेकिन वो भगवान नहीं। भग कन्याओं माताओं को कहा जाता है क्या? उसके पास भग की शक्ति है, उसके पास नहीं है। वो जब आता है, जिस पुरुष तन में प्रवेश करता है, पुरुष तन के द्वारा ही वो प्रत्यक्ष होता है सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर, जो हेवन रचने का तरीका बताता है। हेवन खुद रचता है या तरीका बताता है? तरीका बताता है। और उस तरीके को जो बड़ा बच्चा समझ लेता है पूरी तरीके से, वो बड़ा बच्चा प्रैक्टिकल में इस संसार को क्या बनाता है? हेल से हेवन बनाता है। हेवन साकार चाहिए या हेवन निराकार चाहिए? साकार हेवन का रचयिता साकार होगा या निराकार होगा?
साकार हो। तो ये सच्चाई वो बताता है, तब बताता है जब बाप का बड़ा बच्चा सगीर बुद्धि हो जाता है। जब तक नाबालिग बुद्धि है तब तक वो राज नहीं खुलता। जब वो पहला बड़ा बच्चा बालिग हो जाता है तब जानता है क्या कि दुनिया में जो भी देश विदेश में खुदाइयां हुई हैं, उन खुदाइयों में जो सबसे जास्ती तादाद में लिंग मूर्तियां मिली हैं, वो कौन सी आत्मा की यादगार है? दुनिया तो इन बातों को सोचती भी नहीं। भारतवासी शिव के मंदिर में जाते हैं, माथा टक टकर टक टक टकरा के अब चले जाते हैं अपने अपने घर में। कोई नहीं सोचता ये क्या है। कोई किसी को बताता है? ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुख से कभी ये बताया गया कि जो शिवालय में शिवलिंग है वो क्या है? और पुराने पुराने भारतीय प्राचीन मंदिरों में शिवलिंग के आसपास जो देवताओं की मूर्तियां रखी रहती हैं, उन देवताओं की मूर्तियों के बीच में शंकर की मूर्ति रखी होती है। कोई जानता है कि ये शंकर की मूर्ति बाजू में क्यों रख दी और शिवलिंग बीच में क्यों मुखिया के रूप में रखा है? ये क्या है? पूछा जाता है। ओ, शिव शंकर एक है, जो शिव है वो शंकर है। अरे फिर ये अलग अलग क्यों बैठाए गए? मंदिर में जहां बीच में शिवलिंग है वहां शंकर को रख दो। कोई जवाब नहीं। ये किसकी यादगार है? ब्रह्मा कुमारियों से पूछो तो कहेंगे निराकार शिवलिंग की यादगार है। अरे तुम कहते हो वो निराकार है, वो ज्योति बिंदु है, उसको अपना शरीर है ही नहीं। जब शरीर ही नहीं तो लिंग कहां से आ जाएगा? जो ब्रह्मा मुख से बोला है मेरे लिंग की ही पूजा होती है। तुम ब्राह्मण बच्चे जो देवता बनते हो, तुम्हारी देवता मूर्तियों की पूजा होती है। और कहा जाता है नेत्र कमल, मुख कमल, हस्त कमल, पाद कमल, फूलों में फूलों का राजा कमल के रूप में तुम्हारी मान्यता होती है। लेकिन मेरी पूजा नहीं होती है। मैं न पूज्य बनता हूँ न पुजारी बनता हूँ। फिर शिव के मंदिर में जो शिवलिंग रखा हुआ है वो कौन आत्मा की यादगार है? ब्रह्मा कुमारियों से पूछो। मुरली में बार बार आता है बाप का परिचय दो। पहले पहले बार बार आता है त्रिमूर्ति के चित्र में। तुम बच्चों को बाप का पूरा परिचय देना चाहिए और लिखवा लेना चाहिए। इसका नाम क्या है, रूप क्या है, गुण क्या है, कर्तव्य क्या है, क्या करता है। जो अंग्रेज लोग गाते हैं हेवनली गॉडफादर, सुप्रीम गॉडफादर, जो सुपरमेसी रखता है फादर्स के बीच में, उससे बड़ा फादर कोई होता ही नहीं। वो जो वर्षा देता है वो वर्षा और कोई भी दुनिया का बाप
इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ब्रह्मा आदि नहीं दे सकता। क्या वर्षा देता है? कहा जाता है हेवनली गॉडफादर। क्या वर्षा देता है? हेवन का वर्षा देता है। हेवन हवा में होता है या प्रैक्टिकल में होता है? प्रैक्टिकल में होता है। तो प्रैक्टिकल में जो हेवन होता है, साकार में, साकार रचना है हेवन, तो उसका रचयिता भी साकार होगा कि निराकार होगा? साकार होता है। तो ये परिचय भी शिव बाप देते हैं अपने बड़े बच्चे को। क्या? वो बड़ा बच्चा अपने आप अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता, बाप ही आकर के अपना परिचय देता है। जैसे वो बाप मनुष्य आत्माओं के बीच में जो बाप समान बच्चा है उसका परिचय देता है कि ये तुम सब 500-700 करोड़ मनुष्यों का बाप है। वो 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र कोई भी नहीं जानते, 84 के चक्कर में भी कभी नहीं जानते। क्या कि इस मनुष्य सृष्टि में जो पार्टधारी आत्माएं हैं, ड्रामा के चारों सीन, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में पार्ट बजाने वाली, उनमें वो बीज रूप बाप कौन है? जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप बीज है। कोई जन्म में किसी ने नहीं पहचाना। वो पहचान कौन देता है? वो सुप्रीम सोल बाप उस मनुष्य सृष्टि के बाप की पहचान देता है। फिर बच्चा क्या करेगा? बाप को फॉलो करेगा है या नहीं करेगा? तो मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो जब अपनी पहचान ले लेता है कि मैं कौन हूं, मेरे को ऊंचे ते ऊंचा वर्षा नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम में ही विद्यते, ये ऊंचे ते ऊंचा ज्ञान का वर्षा देने वाला बाप कौन है और कहां है? इस सृष्टि में किस मनुष्य तन में पार्ट बजाय रहा है? नाम क्या है, रूप क्या है, धाम क्या है, कैसे कैसे पार्ट बजाता है? उसकी जो जयंती मनाई जाती है, जिस जयंती के लिए कहा, क्या कहा है? तो कहा, लेकिन ये कहा कि और सबकी जयंतियां हैं बर्थ नाटे पैनी। क्या? एक कौड़ी की भी कीमत नहीं जो ढोल मजीरा बजा बजा करके इतना पैसा खर्च करते हैं, फालतू इतना खर्च करते हैं। जो बर्थ पाउंड जयंती है वो है शिव बाबा की, शिव बाप की नहीं। शिव बाप सन 36 में आया, कोई ने वास्तव में नहीं जाना, ब्रह्मा ने ही नहीं जाना, तो दूसरे ब्रह्मा कुमार कुमारी कैसे जानेंगे?